एवरीवन, सीएसटी पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम करने जा रहे हैं एचसीएफ एलसीएम वर्ड प्रॉब्लम, यानी कि कुछ सिचुएशंस हम लोग डिस्कस करेंगे जिसमें हम एचसीएफ और एलसीएम का यूज़ करते हैं, और यू कैन से एप्लीकेशन ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम। फर्स्ट और सेकंड पार्ट में हमने बेसिक डिस्कस किया था, और एचसीएफ और एलसीएम का जो रूल होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर, उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन किए थे। आज हम एप्लीकेशन करेंगे, तो पहले हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उसके बाद लास्ट में एचसीएफ एलसीएम का एनालिसिस करेंगे कि किस सिचुएशन में क्या यूज़ करते हैं। तो साइड बाय साइड मैं आपको बताती चलूँगी, देन लास्ट में उसको प्रिसाइज फॉर्म में डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर 1, द कैपेसिटी ऑफ 2 pots is 120 liter and 56 liter respectively. The capacity of a container which can exactly measure the content of the 2 pots. आपको कह रहा है भाई 2 पोर्ट्स हैं 120 लीटर का और 56 लीटर का। आपको बताना है एग्जैक्टली जो इसको मेज़र कर जाए दोनों कंटेनर की उस कैपेसिटी को बताना है। जब भी आपको कैपेसिटी को, वेट को, हाइट को, लेंथ को, किसी भी चीज़ को मेज़र करने के लिए कोई एक मेज़रमेंट यूनिट की नीड होती है, तो उस सिचुएशन में हमेशा हम एचसीएफ कैलकुलेट करते हैं कि भाई 2 पॉट में डिफरेंट में कुछ है, उनको मेज़र करने के लिए एक सेम मेज़रमेंट, अलग अलग लेंथ का कपड़ा है, उनको मेज़र करने के लिए सेम लेंथ का मेज़रमेंट। इस तरह की अगर सिचुएशन होती है तो हम निकालते हैं एचसीएफ। क्या निकालते हैं हम? एचसीएफ। ठीक है, एचसीएफ निकालने का फंडा क्या है? जो छोटा वाला नंबर होता है उसके फैक्टर्स करते हैं, 7 8 जा 56। जो बड़ा फैक्टर होता है उससे क्या करते हैं हम लोग? कट करते हैं और देखते हैं कि दूसरा नंबर जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो 8 से कट करते हैं, 8 बड़ा फैक्टर है। 8 1 जा 8, 8 5 जा 15, 8 से चला गया। 15 और 7 में कुछ भी कॉमन नहीं होता, तो इसका एचसीएफ क्या आ गया? 8। इसका एचसीएफ क्या आ गया? 8 लीटर में आया है। हमारे सारे आंसर किस में है? सीसी में। 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सीसी। तो 8 लीटर क्या हो जाएगा? 8000 सीसी। यानी कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? सिमिलरली अगर आप ऐसे ना करना चाहें तो आप इस क्वेश्चन को हिट एंड ट्राई से भी कर सकते हैं। आपको पता है 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सीसी। सारे नंबर को कन्वर्ट कर दो सीसी में या लीटर में, तो इस लीटर से सीसी से लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करोगे, ये क्या हो जाएगा? 7.5। इसे 1000 से डिवाइड करोगे 7.85। इसे 1000 से डिवाइड करोगे 9.5। इसे 1000 से डिवाइड करोगे 8। हिट एंड ट्राई में हम वो ऑप्शन लेते हैं जिससे हम आसानी से ओरली मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं। तो ये वाला पहला ऑप्शन है, इसी को ट्राई करेंगे। इससे नहीं आया तो फिर अदर ऑप्शंस को ट्राई करेंगे। हमारे पास है 120 और 56। 8 से कट करा, 8 7 जा 56, 8 1 जा 8, 8 5 जा 40। 15 और 7 में कुछ भी कॉमन नहीं आ सकता, तो इसका एचसीएफ क्या हो गया? 80 हो गया। यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया आपका आंसर। क्लियर है? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर आपने पहले 2 लेक्चर देखे हैं तो यहाँ पे सिर्फ आपने यही पहचानना है एचसीएफ एलसीएम, बाकी आप फटाफट कैलकुलेशन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में मेन बात क्या है कि आपको ये पता होना चाहिए कहाँ एचसीएफ लगना है और कहाँ एलसीएम लगना है। क्वेश्चन नंबर 2, द ट्रैफिक लाइट एट 3 different रोड क्रॉसिंग चेंज आफ्टर एवरी 48 सेकेंड, 72 सेकेंड एंड 108 सेकेंड respectively. If they all change simultaneously at 8:20 hours, then at what time will they again change simultaneously? जब भी आपको कोई भी क्वेश्चन आता है टुगेदर के लिए कि कोई चीज़ टुगेदर कब होगी, लाइट है अलग अलग टाइम पे जो है चेंज होती हैं, कब एक साथ होंगी। बेल हैं अलग अलग टाइम पे रिंग होती हैं, कब एक साथ रिंग होंगी।
कोई बंदा है अलग अलग स्पीड से चल रहा है, एक साथ कब आएगा, ठीक है। तो कोई भी सिचुएशन हो सकती है। अगर आता है क्वेश्चन टुगेदर का या एक साथ का, कि एक टाइम के बाद वो एक साथ कब होंगे या टुगेदर कब होंगे, तो सिचुएशन में हम निकालते हैं एलसीएम। ये हमें ध्यान रखना है कि टुगेदर कोई चीज़ कब होगी एक टाइम इंटरवल के बाद, तो उसमें क्या निकालते हैं एलसीएम। अब हमारे पास है 48, 72 और 108। देखिए हमारे पास टाइमिंग है, टाइमिंग में ऐड करके आंसर है, तो हिट एंड ट्राई में थोड़ा टाइम कंज्यूम होगा। ओरली निकालने की कोशिश करते हैं। एलसीएम निकालने के लिए भी सबसे पहले क्या फंडा होता है, एचसीएफ निकालना, यानी कि वो कॉमन फैक्टर निकालना जिससे सारे नंबर कट जाएंगे। नंबर छोटे हैं तो ओरली आप चेक कर सकते हो किससे जा रहे हैं, 12 से जा रहे हैं। देखिए 12 4 जा 48, 12 6 जा 72, 12 9 जा 108। 12 क्या आ गया इसका एचसीएफ। तो पहले कॉमन लेते हैं। अब तीनों को कोई भी सेम टेबल कट नहीं कर रहा है, तो जो 2 को कट कर रहा है उसको आप ले लोगे। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 लिया आपने, 2 से कट करा। अब देखिए 3 और 9, आपको मैंने बोला था 2 नंबर हैं, अगर एक नंबर से दूसरा नंबर चला जाता है तो बड़ा वाला नंबर ही क्या हो जाता है एलसीएम। तो 3 और 9 की बात करेंगे तो 3 और 9 में एलसीएम क्या हो गया 9, और 9 और 2 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो क्या आ जाएगा 9 × 2। एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, 12 से किया, फिर मैंने 2 से किया, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 3 और 9 में 3, 9 से पूरा 9 3 से पूरा चला जाता है, तो 9 ही इनका एलसीएम आ गया। फिर 9 को हमने इससे कंपेयर किया, 9 और 2 में कुछ भी कॉमन नहीं है, दोनों एज इट इज मल्टीप्लाई में आ जाएंगे। फिर क्या करेंगे 12 × 2 × 9 × 2 को मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा मल्टीप्लाई करके। मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, व्हाट यू गेट, 9 2 जा 18, 18 2 जा 9 2 जा 18, ठीक है, 9 2 जा 18 और 12 2 जा 24। जैसे आपको इजी लगे कर लीजिए। ओरल 4 8 जा 32, 3 कैरी, 8 2 जा 16, 16 + 4, 16 + 4 20 + 3 23, 2 कैरी, 2 1 जा 2 और 2 4। आप मल्टीप्लाई करोगे इनको तो आ जाएगा 432, 432। लेकिन ये किस में आएगा आपका आंसर, सारे किस में थे सेकंड में, तो 432 क्या आ गया सेकंड। अब इसको किस में कन्वर्ट कर दीजिए, इसको मिनट में कन्वर्ट कर दीजिए। 432 सेकंड में है, मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो आप देख रहे हो, आपको पता है 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60 सेकंड। तो 60 से डिवाइड कर दीजिए, किस पे जाएगा 6 7 जा 42, 3 में से 2 लेस किया 1, 2 आ गया, ठीक है, 6 2 जा 12। जो भी है अपना डिवाइड करके आप निकाल लेंगे इजीली कि किस तरह से आपने इसको सॉल्यूशन करना है। इतना बताइए क्लियर है कि नहीं। आपके पास 432 था, उसको हमने देखा किस तरह से हमने सॉल्यूशन किया है, एंड देन वी फाइंड आउट द वैल्यू। इतना मुझे बताइए समझ आए कि नहीं। हमारा मल्टीप्लाई क्या आ गया 432। उसके बाद इसको किस में कन्वर्ट कर देना है हमने, मिनट और सेकंड में, क्योंकि आंसर आपसे पूछा कितने टाइम पे होंगे। हमारे पास टाइम है और टाइम हमें उसमें क्या करना होगा, ऐड करना होगा। 432 को 60 से डिवाइड करोगे आप और इसको किस में कन्वर्ट कर दोगे आप, इसको कन्वर्ट कर दोगे आप किस में, सेकंड में। तो आप इजी वे से मैं आपको बता देती हूँ, डिवाइडेड बाय 60 होता है, 60 है, 60 का मतलब क्या है, पॉइंट के लिए एक पॉइंट लगाया आपने, 6 7 जा 42, ठीक है, पूरा चला गया, यानी 7 आ गया पूरा मिनट। अगर ऑलरेडी देखोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 7 मिनट 12 सेकेंड। 432 को 60 से डिवाइड करो, पूरा डिवाइड मत करो,
ज़ीरो का मतलब क्या है पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट लगाया आपने, 6 7 जा 42, 42 पूरा चला गया, 12 बचा, तो ये जो 12 बचा है वो क्या है सेकेंड, 7 मिनट 12 सेकेंड। अब आपका क्या है 8:20 है और इनको दोबारा से रिपीट होने में, एक साथ चेंज होने के लिए 7 मिनट 12 सेकेंड लगेंगे। तो अगर 8:20 में आप 8:20 में आप 7 मिनट 12 सेकेंड ऐड करोगे तो क्या आंसर हो जाएगा 8:27 12, यानी कि 8 आवर्स 27 मिनट्स एंड 12 सेकेंड, यानी क्या सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर। यानी कि HCF LCM देखने के बाद भी आपने क्या क्वेश्चन पूछा है उसको आंसर करना है, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्टली HCF LCM नहीं निकालना है, हमें डिफरेंट सिचुएशन में LCM और HCF का कॉन्सेप्ट यूज़ करना है। क्लियर है? स्टिल कोई डाउट हो तो आप वीडियो पे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन में मैं आपको वो कॉन्सेप्ट फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी जहाँ पे भी आपको डाउट होगा। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, ABC स्टार्ट एट द सेम टाइम इन द सेम डायरेक्शन टू रन अराउंड अ सर्कुलर स्टेडियम। एक सर्कुलर स्टेडियम है, ABC तीनों उसका राउंड लगाते हैं। ए कंप्लीट अ राउंड इन 252 सेकेंड, बी इन 308 सेकेंड एंड सी इन 198 सेकेंड, ऑल स्टार्टिंग एट द सेम पॉइंट। एक ही पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। आफ्टर व्हाट टाइम विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। कितने टाइम के बाद वो स्टार्टिंग पॉइंट पे एक साथ मिलेंगे, यानी कि एक साथ आएंगे, जहाँ से चले थे वहाँ पे एक साथ आएंगे, वो आपसे टाइमिंग पूछी हुई है, ठीक है। यानी क्या निकालना है, एक साथ की बात आ गई, LCM। क्या निकालते हैं सिचुएशन में, LCM, ठीक है। हमारे पास क्या है, ए कंप्लीट अराउंड इन 252 सेकेंड, 252 सेकेंड, बी 308 सेकेंड, सी 198 सेकेंड। आपको क्या बताया था, छोटे नंबर के फैक्टर करने हैं। छोटा नंबर 198 है, इसको कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 22, 9 इंटू 22, 9 से आप कट कर रहे हो, 9 2 जा 18, 9 2 जा 18, 22 का मतलब क्या है 2 इंटू 11। ये हमारे पास नंबर आ गए। अब हमें देखना है LCM के लिए स्मॉलेस्ट नंबर देखना है सबसे पहले, ठीक है। तो आपके पास जो फैक्टर हैं उन्हें चेक करोगे किस नंबर पे वो जा रहे हैं। देखिए 9 के लिए सम होना चाहिए, डिविजिबिलिटी रूल का मैंने वीडियो डाला हुआ है, वो आप देख सकते हो। 9 आप देख रहे हो तो 9 सब पे अप्लाई नहीं हो रहा, अगर ये देख रहे हो तो ओरली पता चल रहा है 8 3 11 होता है, इसका मतलब 9 से ये नहीं जाएगा। 11 से साफ पता चल रहा है, 11 से भी नहीं जा रहा है, ये तो जा रहा है 11 2 जा 22 3, ये दोनों 11 से जा रहे हैं, ये 11 से नहीं जा रहा है, तो 11 से भी नहीं जाएगा। तो सबसे पहले किससे जा रहा है, कॉमन क्या हो जाएगा 2, 2 से तीनों चले जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले 2 से काटते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8। यहाँ से 2 हटा दिया, यानी यहाँ क्या बचा वो आपके पास 9 एंड 11, और यहाँ पे कॉमन लिख दीजिए, HCF क्या आ गया इसका 2, ठीक है। अब देखिए 11 से कौन कट रहा है उसको काट दीजिए, या 9 से कौन कट रहा है उसको काट दीजिए। सपोज़ मैं 11 की बात करती हूँ तो 11 से देख लीजिए कौन कट हो रहा है, उसको कट कर लेते हैं, ठीक है। और 9 से जो कट हो रहा होगा उसको 9 से कट कर लेंगे। तो आपकी मर्ज़ी है, किसी को भी एक को यूज़ कर लीजिए। अब देखते हैं 11 से कट हो रहा है, 11 1 जा 11 नहीं हो रहा, ये वाला 11 से हो रहा है। 9 से बात करें तो 9 से 6 2 8 और 1 9, 5 4 9 और 1 10, ये हो रहा है। तो ये सबसे नहीं जा रहा है सारे नंबर, एक नंबर 9 से जा रहा है, एक 11 से जा रहा है, आपकी मर्ज़ी है, किसी से भी आप कर लीजिए। सपोज़ मैं 9 से करती हूँ तो 9 से ये जा रहा है, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36,
9 से काट दिया, अब 11 से कट कर दीजिए। 11 1 जा 11, 11 4 जा 44, 11 से कट कर दिया। अब तो कॉमन नंबर बचा 14, 14 दोनों कॉमन है, तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा 14। यानी कि एलसीएम के कंटेंट क्या आ गए हमारे पास 2 इंटू 9 इंटू 11 इंटू 14। इनको मल्टीप्लाई कर लोगे, जो भी आपकी मल्टीप्लाई करने की ट्रिक्स है उससे, तो आपका मल्टीप्लाई आ जाएगा इनका 2772। ठीक है, क्या आ जाएगा 2772। इतना मुझे बताइए क्लियर है कि नहीं। 2772 आपका क्या आ गया एलसीएम। और बाकी आपके पास जो तरीका है आप उससे भी कर सकते हो, जिससे आप इसको जल्दी कर सकते हो। ये मैं आपको समझाने के लिए यूज़ कर रही हूँ, इसलिए टाइम लग रहा है, बट ये तरीका भी टाइम सेविंग है, इससे भी बहुत फास्ट आप कर सकते हो अगर इतने बड़े नंबर आते हैं तो। अब हमारे पास आ गया, सारे किस्में थे आपके सेकंड में, तो ये आ गया 2772 सेकंड। क्या है ये आपका एलसीएम है हमारा। आपसे पूछा है कब एक साथ बजेंगे, और आंसर किस में दिए हुए हैं मिनट और सेकंड में, यानी कि सेकंड को किस में कन्वर्ट कर देना आपने मिनट में। आपको पता है 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड। यानी कि इसको 60 से क्या करना पड़ेगा डिवाइड। 60 से डिवाइड करोगे, आपको बताया था 0 से एक डेसिमल लग जाता है। अब कर दीजिए 6 4 जा 24, कितना बचा 3, 37 हो जाएगा। 6 6 जा 36, कितना बचा 1, 12 बच गया। मैंने आपको कहा जो बचेगा उसको एज इट इज़ लिख देना है। 12 सेकेंड है और ये क्या हो जाएगा मिनट। एक बार फिर से बता रही हूँ डिवाइड करने का तरीका। पहले पूरा डिवाइड करो, फिर वापस उसको सेकेंड में कन्वर्ट करो, इतना पेपर में हमारे पास टाइम नहीं होता। 60 से डिवाइड करने का बेस्ट तरीका क्या है, 0 का मतलब है 2 हटा दिया हमने अलग, वो सेकेंड है। 6 से किया 6 4 जा 24, 3 बचा 37, 6 6 जा 36, 1 बचा, ऊपर से 2 आ गया, 12 हो गया। जो बच गया वो क्या हो गया आपके पास सेकेंड। क्लियर है, तो हमारा क्या हो गया 46 मिनट 12 सेकेंड। 46 मिनट 12 सेकेंड आप ऑप्शन देख सकते हो, कौन सा ऑप्शन है 46 मिनट 12 सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी। आंसर क्या आ गया आपका ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ABC go walking around a circle 1 kilometer in circumference at the rate of 10 minute per minute, 10 meter per minute, 20 मीटर पर मिनट, 40 मीटर पर मिनट। ये उनकी क्या है रेट है, यानी कि स्पीड है। इफ़ दे ऑल स्टार्ट टुगेदर एंड वॉक इन द सेम डायरेक्शन व्हेन विल दे बी टुगेदर एट द सेम प्लेस। एक साथ सेम प्लेस पर कब आएंगे। तो क्या बताया आपको, क्या करते हैं सिचुएशन में एलसीएम क्या है आपके पास, एक सर्कल है, उसका सरकमफ्रेंस आपको बताया, यानी कि टोटल जो डिस्टेंस है वो क्या है 1 किलोमीटर। उसकी जो रेट है स्पीड किसमें दी हुई है मीटर में, तो इसको 1 किलोमीटर ना बोल के आप बोल सकते हो 1000 मीटर है आपके पास। इसकी जो सरकमफ्रेंस है 1000 मीटर है। आपसे पूछा है कितने टाइम में वो एक साथ वापस मिलेंगे। एक जगह से वो स्टार्ट करते हैं एक ही डायरेक्शन में, सबकी रेट अलग अलग है, आपको बताना है सेम पॉइंट पे कब आएंगे। तो क्या निकालना होता है ऐसी सिचुएशन में एलसीएम। लेकिन आपसे टाइम पूछा और हमें गिवन है रेट और सरकमफ्रेंस यानी कि डिस्टेंस, तो पहले टाइम निकाल देंगे तीनों का। टाइम क्या होता है, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो अगर एक ही टाइम की बात करते हैं, एक का टाइम क्या हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है 1000 और इसकी स्पीड क्या है 10 मीटर में है, तो ये क्या हो जाएगा 100 मीटर। बी डिस्टेंस अपॉन स्पीड, उसकी कितनी है 20, कितना आ जाएगा 500 मीटर। सी 1000 अपॉन 40, यानी कि कितना आ जाएगा 25, यह आ जाएगा 50, 100 50 एंड 25। ये तीनों का टाइम आ गया
100 मिनट इसने लगाया पूरा सर्कल लगाने में, इसने लगाया 50 मिनट, इसने लगाया 25 मिनट। आपको बोला है सिचुएशन में क्या यूज़ करना है, एलसीएम। देखिए कई बार एग्ज़ाम में ऐसी इजी टर्म भी आ जाती हैं। आपको एलसीएम के लिए क्या बोला, अगर पहले 2 का निकालो, एक नंबर दूसरे से पूरा पूरा चला जाए तो वही एलसीएम है। 25 से 50 को कट करोगे पूरा पूरा चला जाएगा, 25 और 50 का एलसीएम 50, फिर 50 और 100 को कंपेयर करेंगे, 50 से 100 पूरा पूरा चला जाता है, 52 जा 100, तो इस सिचुएशन में एलसीएम क्या हो गया, 100। और ही निकल आया। अब देखोगे ध्यान से तो ये तो फंडा होता है, अदरवाइज आप देख के बता रहे हो। 25 और 50, 50 हो गया, 50 और 100 का 100, एलसीएम क्या आ गया इनका 100 मिनट, यानी कि 100 मिनट के बाद ये आपस में मिल जाएंगे। ऑप्शन मिनट में दिए हुए हैं, यहाँ पे कुछ डिवाइड करके भी नहीं देखना है। आंसर क्या हो गया, 100 मिनट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। कई बार बहुत इजी डेटा भी होता है तो विद इन अ सेकेंड आप उसको कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, ध्यान से देखना। क्वेश्चन वही है, इसमें लिटिल बिट ट्विस्ट है। 3 सेट ऑफ इंग्लिश, मैथमेटिक्स एंड साइंस बुक contain 336, 240 and 96 books respectively have to be stacked in such a way that all the books are stored subject wise and the height of each stack is the same. Total number of stack will be. आपसे बोला है बुक इस तरह से लगानी है कि क्या हो, हाइट सेम हो, हाइट क्या हो, सेम हो। तो कोई भी अलग अलग वैरायटी के लिए सेम हाइट सेम मेज़रमेंट अगर चाहिए तो क्या यूज़ करते हैं, एचसीएफ। ठीक है, बट यहाँ आपसे पूछा हुआ है टोटल नंबर ऑफ स्टेक, यानी कि कितनी लाइनिंग उसके लिए आपको लगानी पड़ेगी। स्टेक की कुल संख्या क्या होगी। आपसे एक स्टेक में कितनी बुक है ये नहीं पूछा। अगर ये पूछता एक स्टेक में कितनी बुक होंगी तो वो एचसीएफ का डायरेक्ट आंसर हो जाता, लेकिन आपसे पूछा नंबर ऑफ स्टेक। तो सबसे पहले अपने क्वेश्चन पढ़ के निकालना है, समझना है कि इसमें क्या निकालना है अपने एचसीएफ। आपको मैंने रीज़न बताया क्यों एचसीएफ निकालना है, क्योंकि अलग अलग नंबर्स हैं बुक्स के, लेकिन वो क्या कह रहा है, अरेंज करनी है दैट ऑल बुक्स आर स्टोर सब्जेक्ट वाइज एंड द हाइट ऑफ ईच स्टेक इज सेम। सबकी हाइट एक जैसी है तो मेज़रमेंट एक ही यूनिट है जिससे मेज़र करना है। तो वही वाली सिचुएशन यहाँ पे है कि बुक्स को ऐसे अरेंज करना है सब्जेक्ट वाइज कि हाइट क्या हो, सेम हो। तो क्या निकालना है, एचसीएफ। 336, 240 एंड 96। एचसीएफ का फंडा आपको बताया, छोटे वाले नंबर के फैक्टर कर दीजिए। उसके अलावा भी अगर ऐसे क्वेश्चन है तो उसमें आप आसानी से कर सकते हो। सी मैं देख रही हूँ 96 है, तो अगर 4 की बात करूँ, 4 से ये भी जा रहा है, ये भी जा रहा है और ये भी जा रहा है, सब जा रहे हैं 4 से। ठीक है, 8 से बात करूँ, 8 1 जा 8, 8 2 जा 8 से भी सब जा रहे हैं। ठीक है, 4 से जा रहा है, 8 से जा रहे हैं, यानी कि 32 से भी ज़रूर जा रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, कुछ बड़ा सा नंबर जितना ओरली सोच सकते हैं उससे सोचते हैं। तो हमने देखा कि भाई 8 से जा रहा था, 4 से जा रहा था, ज़रा देख लेते हैं आगे और बढ़ते हैं। 4 से जा रहा है, 8 से जा रहा है, आगे 9, 9 से नहीं जा रहा है, 10, 11, 12, 12 से चेक कर लेते हैं थोड़ा सा 12 तक, क्योंकि सोच पाते हैं हम। 12 से कट करें, 12 8 जा 96, 12 2 जा 24, 12 से किया, 12 2 जा 24, 6 और 3 9, 96, 12 8 जा 96, 12 कॉमन आ गया। देन अब इनमें देख लीजिए क्या बड़े से बड़ा नंबर कॉमन आ रहा है, थोड़ा छोटा हो गया। 8 20 और 28 किस सेम टेबल से जा रहे हैं, 4 से जा रहे हैं। 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 4 7 जा 28। देखिए उसके बाद कुछ कॉमन नहीं आ रहा, यानी एलसीएम कितना, एचसीएफ कितना आ गया, 48। कितना एलसीएम आ गया हमारा, 48। क्लियर है इतना। तो ऐसे फटाफट कैलकुलेशन आपने कर देनी है।
48 आपका आ गया। देन आफ्टर दैट हमें क्या पूछा है, नंबर ऑफ स्टेक। तो ये तो 48 तो आया, एक स्टेक में कितनी बुक्स होंगी आपसे पूछा है नंबर ऑफ स्टेक। नंबर ऑफ स्टेक कैसे निकालेंगे, बुक्स के नंबर से डिवाइड करके। HCF क्लियर है। अब आपसे पूछा हुआ है नंबर ऑफ स्टेक, डायरेक्टली ये नहीं पूछा कि एक स्टेक में कितनी बुक होंगी या क्या मेजरमेंट यूनिट होगा, ये नहीं पूछा आपसे। आपसे पूछा नंबर्स, तो नंबर्स यानी कि जैसे सपोज एक मेजरमेंट है तो कितने टाइम्स में उसको मेज़र कर लेंगे, उस टाइप से आपसे पूछा है। तो स्टेक्स निकालने के लिए इनको क्या करेंगे, जो कॉमन मेजरमेंट है उससे क्या कर देते हैं, डिवाइड। 248 डिवाइडेड बाय 8, देन 96 डिवाइडेड बाय 48। आपने जो पीछे कैलकुलेशन निकाली थी उसी कैलकुलेशन को आप इसमें यूज़ कर सकते हो। आप देखोगे कि फर्स्ट वाले में आपके पास क्या बचा था, सिर्फ 7 48 लेने के बाद, दूसरे में क्या बचा था 5, और तीसरे में क्या बच गया था 2। 48 निकालने के बाद इसी से पिछले वाले स्टेप से आप ले सकते हैं। जब आपने 48 कॉमन लिया था तो आपके पास क्या बचा था, फर्स्ट में 7, सेकेंड में 5 और थर्ड में 2, वही इनको डिवाइड करके आता है। टोटल कितने स्टेक्स हो गए, 7 + 5 12 + 2 14। आपसे नंबर ऑफ स्टेक पूछे थे, नंबर ऑफ स्टेक कितने हो जाएंगे 14। भाई 336 हैं, एक स्टेक में 48 बुक लगा रहे हैं तो 336 के लिए कितने स्टेक लगाए, 7। 240 बुक्स हैं, एक स्टेक में 48 हैं, कितनी लगाए 5। 96 बुक हैं, एक में 48 लगाए तो कितने स्टेक लगाए 2। टोटल नंबर ऑफ स्टेक क्या हो गए, 7 + 5 + 2 यानी कि 14। यानी क्या आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है। तो आपको क्या पता होना चाहिए, कहाँ HCF आएगा, कहाँ LCM आएगा, ये पता होना चाहिए। बिसाइड दिस आपको HCF LCM क्विकली निकालना आना चाहिए। कई बार आपके पास सिंपल नंबर होते हैं, कई बार थोड़े से डिफ़िकल्ट नंबर होते हैं, बट फंडा सब में एक ही लगता है। ठीक है, चलिए अपने एनालिसिस पे आ जाते हैं। तो आपने क्या सीखा, यूज़ ऑफ HCF एंड LCM। HCF कहाँ यूज़ करते हैं, टू स्प्लिट थिंग्स इनटू स्मॉलर सेक्शन। जैसे कि बुक्स को इक्वल स्मॉलर सेक्शन में कन्वर्ट करना था, वो आ गया। टू इक्वली डिस्ट्रीब्यूट 2 और मोर सेट ऑफ आइटम इनटू लार्जेस्ट ग्रुप, कि किसी इक्वल ग्रुप को, या आप बोल सकते हो अलग अलग वैरायटी को इक्वल ग्रुप में कन्वर्ट करके लार्जेस्ट ग्रुपिंग क्या हो सकती है, HCF LCM। टू अरेंज समथिंग इन टू रो एंड ग्रुप, किसी चीज़ को रो या ग्रुप में लगाने के लिए भी, जैसे कि अभी अपने स्टेक वाला एग्जांपल किया था, रो या ग्रुप में अगर लगाना है तो वहाँ पे भी क्या यूज़ करते हैं, HCF। क्लियर है। टू स्प्लिट थिंग्स इनटू स्मॉलर सेक्शन का मतलब है मेजरमेंट वाला जो फंडा था, कि किसी चीज़ को मेजर करने के लिए क्या चाहिए जिससे कि सब इक्वली मेज़र कर लें। LCM का कहाँ यूज़ करते हैं, अबाउट एन इवेंट दैट इज़ और विल रिपीटेड ओवर एंड ओवर, कोई चीज़ एक साथ कब रिपीट होगी, कब एक साथ होगी, उसके लिए LCM। टू परचेज और गेट मल्टीपल आइटम इन ऑर्डर टू हैव इनफ, कितने ऑर्डर परचेज करें मल्टीपल आइटम के जिससे कि आपके पास इनफ आइटम हो जाए। टू फिगर आउट व्हेन समथिंग विल हैपन अगेन एट द सेम टाइम, कोई इवेंट सेम टाइम पे कब हैपन होगा, अगर हम ये निकालना चाहते हैं तो वहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, LCM। ये चीज़ लास्ट में मैंने इसलिए रखी है क्योंकि शुरू में मैं आपको बताती तो समझ नहीं आती, क्वेश्चन करने के बाद फिर भी थोड़ा बहुत ये माइंड में अपने सेट हो जाता है। क्लियर है। तो दोस्तों आज का सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अगर आपके पास कोई डाउट है तो आप अपना डाउट हमारी मेल ID पर सेंड कर सकते हैं, आपको टाइमली हम सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करेंगे। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं एंड फेसबुक पेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।